हेलो एवरीवन। जय बाबा भोलेनाथ जी की आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो हम आए हैं बाबा गुसोत्ता महादेव जी के मंदिर में। गुसोत्ता महादेव जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह मंदिर का गेट है और गेट के ठीक सामने पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। यह 500 सालों से भी अधिक पुराना है। मंदिर बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। मंदिर के चारों तरफ नेचुरल वातावरण है। गेट क्रॉस करते ही ये सबसे पहला मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। कहा जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे। कुछ समय उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया था। सामने भगवान गणपति जी महाराज की बहुत ही प्यारी मूर्ति स्थापित की गई है। ये सामने मेन मंदिर है। मंदिर के बाहर नंदी जी महाराज की बहुत विशाल और बहुत ही प्यारी मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के अंदर भोले बाबा जी स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज़ के साथ टकराया। जब उसका हल पहली बार टकराया तो वहाँ से पानी की धारा बहने लगी, पर किसान ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसका हल दूसरी बार किसी चीज़ के साथ टकराया तो वहाँ से दूध की धारा बहने लगी, पर किसान ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी बार वहाँ से खून की धारा निकलने लगी तो किसान ने वहाँ पर खुदाई करके देखा तो उसने देखा वहाँ पर एक शिवलिंग है। कहते हैं कि उसके बैल का एक पाँव शिवलिंग के ऊपर पड़ गया था। आज भी शिवलिंग के ऊपर बैल के पाँव का निशान है जो साफ दिखाई देता है। उसके बाद उसने वहाँ आसपास काम कर रहे लोगों को बताया। उन सभी ने विचार विमर्श किया। उन्होंने विचार किया कि साथ में ही पंडितों का एक गांव है तो हम शिवलिंग को वहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पूजा पाठ करने के लिए इतना समय नहीं होता है और पंडित लोग वैसे भी पूजा पाठ करते हैं। तो वह सभी शिवलिंग को पालकी में रखकर पंडितों के ग्राम में ले जाने लगे। रास्ते में उन लोगों ने पानी पीने के लिए पालकी को नीचे उतारा तो कहते हैं कि जब वो शिवलिंग को उठाने लगे तो वो उस शिवलिंग को वहाँ से नहीं उठा पाए। तो उसके बाद शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। आजकल सावन का महीना चला हुआ है तो हम सभी भोले बाबा जी के दर्शन करने और भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। तो हम सभी ने अच्छे से भोले बाबा जी के दर्शन किए, भोले बाबा जी के ऊपर जल चढ़ाया। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आ गए।
मंदिर के बाहर नंदी जी महाराज की बहुत ही विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। साथ में गणपति जी महाराज हैं और नंदी जी महाराज से पीछे एक ग्वाला भी है। और मंदिर के उरली तरफ बहुत ही प्यारी माता रानियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बहुत ही प्यारे छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। ये सामने सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ये हनुमान जी की मूर्ति है। मैया काली जी की बहुत प्यारी मूर्ति स्थापित की गई है। सरस्वती मैया जी और ये दुर्गा मैया जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पर वीर बजरंगबली हनुमान जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर में आकर बहुत ही ज़्यादा आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इसके बाद मंदिर के साथ में ही एक बहुत प्यारा पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पर झूले वगैरह लगाए हुए हैं, तो हम सभी ने बारी बारी झूला झूला और सभी ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। उन्हें हिलाना की है पूरी भी था। मेरी जेठानी और मेरी देवरानी दोनों झूला झूल रहे थे। मंदिर के पिछले साइड बहुत सारे शिवलिंग बनाए हुए हैं और साथ में बाबा जी की समाधि भी है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं और मंदिर में शिवलिंग विराजमान हैं। उसके बाद हम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गए। ये पांडव सरोवर है। कहा जाता है कि यहाँ पर गर्मियों के टाइम पानी की कमी हो गई, तो जब पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ पर आए थे तो भीम ने यहाँ पर अपनी गदा मारी थी। तो उसके बाद यहाँ पर ज़मीन से अपने आप पानी की धार बहने लगी
और कहते हैं कि ये पानी निरंतर बहता ही रहता है। तो यहाँ पर भी एक शिवलिंग बनाया हुआ है, तो हमने बारी बारी शिवलिंग पर जल चढ़ाया और साथ में ही बहुत प्यारा स्विमिंग पूल बनाया गया है, तो हम सभी यहाँ पर नहाए। सभी ने मिलकर बहुत ही इंजॉय किया। तो आप भी बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी।